सृष्टि के समस्त हरिभक्तों को श्री राधे श्री राधे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। एक साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास लगने के कारण 26 एकादशी हो जाती है। वैसे तो अपने आप में सभी सर्वश्रेष्ठ एकादशियां हैं, लेकिन भीमसेनी या निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी और सबसे शक्तिशाली एकादशी है। बड़ा ही महत्व है इसका, बड़ा ही फल है। इस एकादशी का व्रत करके अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति को आमंत्रित कर सकते हैं आप लोग। तो सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत करिए, अपने घर में सत्संग करिए, अपने परिवार के बीच में बैठकर भजन कीर्तन कीजिए। जो है निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी इसको क्यों कहते हैं, इसकी एक बड़ी ही प्यारी अद्भुत कथा है, मन को भा लेने वाली कथा है। एक बार पांचों पांडव और भगवान कृष्ण बैठ के सत्संग कर रहे थे। पांचों पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, इस निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। भगवान कृष्ण ने बड़े ही अच्छे शब्दों में उन सबका उत्तर दिया कि हे राजन, निर्जला एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वो अगर सुमेरु पर्वत के समान भी पाप किया है तो उसके पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। तो भीम जी ने कहा, हे केशव, हम तो भूखे पेट नहीं रह सकते, क्योंकि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हम भूख के मारा व्याकुल हो जाते हैं अगर हम एक दिन भी अन्न ग्रहण ना करें। पांचों पांडवों ने कहा, माता कुंती के मुख से हमने सुना है कि वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को अन्न ग्रहण नहीं करती थी। इतने में वहां ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी पधारे। सभी लोग पांचों पांडवों ने महर्षि वेद व्यास जी को, भगवान व्यास जी को सादर आसन दिया और उनको विराजमान होने के लिए कहा कि हे महर्षि श्रेष्ठ, आप विराजमान होइए और हमको निर्जला एकादशी के कुछ महत्व बताइए। तो भगवान व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का महत्व बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। तो भीम जी ने कहा कि हे महर्षि, हम भूखे पेट नहीं रह सकते, क्योंकि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे उदर के अंदर एक वक्र नाम की अग्नि है, जब हम भूखे रहते हैं तो वो जलने लगती है, और जब वो जलने लगती है तो हम तुरंत अन्न ग्रहण कर लेते हैं। हे महर्षि भगवान, हमको कुछ ऐसा बताइए, कुछ उपाय बताइए कि हम भी निर्जला एकादशी का व्रत करें। तो वेद व्यास जी ने उनको उपाय बताया कि हे भीम, अगर तुम साल की एकादशियां, सब एकादशियों का पालन नहीं कर सकते हो, तो साल की ये एक एकादशी का अगर पालन करोगे, निर्जला एकादशी का आप व्रत उपवास करोगे, तो आपको साल की 24 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भीम जी ने उनकी बातों को सुनकर बड़ी ही निष्ठापूर्वक श्रद्धा भाव से निर्जला एकादशी का व्रत किया और सुबह दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारण किया। इसी के लिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहते हैं। इस निर्जला एकादशी के दिन राधा कृष्ण की और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूरी निष्ठा से, सच्ची भावना से भगवान कृष्ण, राधा की और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके मंत्रों का कीर्तन करना चाहिए। अपने घर में अपने परिवार के साथ सत्संग करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, या गीता का पाठ कीजिए, भागवतम महापुराण का पाठ कीजिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाइए जो है। और भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।